मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि चिकित्सा शिविर का शुभारंभ राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। शिविर में सभी तरह की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाएगी। शिविर में देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर्स भी शामिल हो रहे हैं। कोरोना को लेकर सारंग ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का सभी ध्यान रखें। सीएम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की स्थिति बने। 25 दिसंबर तक दोनों डोज का टारगेट पूरा करेंगे। 180 ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की है। जो ऑक्सीजन प्लांट खराब है उन्हें जल्द दुरुस्त करेंगे। हर स्थिति पर सरकार की नजर है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर कहा, जल्दी कचरे को नष्ट करेंगे। केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेसियों ने एंडरसन को भगाने में साथ दिया है। भाजपा की सरकार गैस पीड़ितों के इलाज से लेकर उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी को लेकर कहा, जल्द ही दूर होगी कमी और केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है नए मेडिकल कॉलेज खोलने का। शहर में मांस और मछली की दुकानों का अलग अलग स्थान होना चाहिए। मैंने प्रशासन से बात की है, बिना लाइसेंस के मीट की शॉप संचालित ना हो। शहर में नियत स्थान और नियमों के साथ मीट की शॉप खुले निर्देश दिए हैं। देखिए, ये भोपाल मध्य प्रदेश और देश का दुर्भाग्य था कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल में हुई। हजारों लोग इसमें प्रभावित हुए। मैं स्वयं भी गैस विक्टिम हूं। हमारी सरकार ने लगातार गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए काम किया है, पर यह बात सच है कि गैस कांड के समय मध्य प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय की कांग्रेस की केंद्र की सरकार और कांग्रेस की राज्य की सरकार ने गैस पीड़ितों का पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। अर्जुन सिंह जी ने और राजीव गांधी ने एंडरसन को सरकारी विमान में बिठाकर देश से भगाने का षड्यंत्र किया। यह बड़ा दुर्भाग्य था कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने कोर्ट में स्वयं को पार्टी भी नहीं बनाया, पर हमारी सरकार जब बनी हमने क्यूरेटिव पिटीशन लगाकर मध्य प्रदेश सरकार भी अब पार्टी बनी है और हम गैस पीड़ितों का पक्ष और ताकत के साथ रख रहे हैं। गैस पीड़ितों के आर्थिक, सामाजिक और चिकित्सीय उन्नयन, उसके उत्थान के लिए हम लगे हुए हैं। भोपाल में जो गैस यूनियन कार्बाइड का परिसर है उसमें तथाकथित रूप से जहरीला कचरा है। हमने ये प्लान किया है कि उस कचरे का हम जल्द से जल्द निष्पादन करेंगे और उस स्थान पर हम रोजगार उन्मुखी, जिससे गैस पीड़ितों को रोजगार मिल सके, ऐसा हम मेमोरियल बनाना चाहते हैं। दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि औद्योगिक विकास हमें करना है तो हमें मानव जाति की रक्षा का भी पूरा विचार करना है। भौतिकवाद की आपाधापी में कहीं हम अपनी भविष्य की पीढ़ी को ही अंधकार में ना ढकेल दें। हम कटिबद्ध हैं गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही लक्ष्य है कि यदि हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करना है तो हमें डॉक्टर्स का निर्माण करना होगा, और जब हम डॉक्टर्स के निर्माण की बात करते हैं तो हमें मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के मामले में सबसे बड़ा चैलेंज यदि कोई है तो वो है डॉक्टर्स। ये बात सही है कि फैकल्टी की भी कमी रहती है, डॉक्टर्स की भी कमी है, और उसी की भरपाई के लिए पूरे देश में केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हम अलग अलग मेडिकल कॉलेज खोलें। मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या में इजाफा किया है। जब ये सब मेडिकल कॉलेज सुचारू चलेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, तो फैकल्टी जैसी समस्याएं भी हल होंगी। 3, 4 और 5 दिसंबर को, फिर से बोलूं, 3, 4 और 5 दिसंबर को अशोका गार्डन थाने के पीछे एकतापुरी ग्राउंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिविर स्थल पर ही सभी तरह की जांच, खून की जांच, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, इको, ये तो मुफ्त में कराई ही जाएंगी। उसके साथ सभी पेशेंट्स को दवा भी मुफ्त में मिलेगी। 3 तारीख को सुबह 11:30 बजे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा इस शिविर का उद्घाटन किया जाएगा
कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर साहब करेंगे। इस स्वास्थ्य शिविर में जहां एक और हजारों नागरिकों का पंजीयन कराया गया है, उन्हें हेल्थ कार्ड इशू किया गया है, उसके साथ ही उनकी पूरी हिस्ट्री आगे तक रखकर उनके फर्दर इलाज की भी हम सब व्यवस्था करेंगे। उसके लिए सभी तरह की तकनीक का उपयोग तो किया ही गया है, पर उसके साथ साथ देश के प्रख्यात अलग अलग विधाओं के डॉक्टर्स भी 3 दिनों में इस शिविर में आने वाले हैं। वो भी निःशुल्क लोगों का इलाज करेंगे, परामर्श देंगे। इसमें मुख्य रूप से बंबई के डॉक्टर देव पुजारी जी आ रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर लाहाने जो आंखों के विशेषज्ञ हैं, रंजीत जगताप जी जो देश के प्रख्यात हार्ट सर्जन हैं, डॉक्टर बनावली जो कि बच्चों के कैंसर के प्रख्यात चिकित्सक हैं, अशोक गुप्ता पद्मश्री हैं और प्लास्टिक सर्जन हैं, डॉक्टर बिच्छू देश के प्रख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर युगल मिश्रा रोबोटिक हार्ट सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, रमाकांत देशपांडे पद्मश्री हैं। इस तरह से लगभग 42 अलग अलग विधाओं के डॉक्टर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई से आ रहे हैं, शंकर नेत्रालय से भी आ रहे हैं, ब्रिज कैंडी से, टाटा मेमोरियल से, कैंसर की अलग अलग विधाओं के डॉक्टर्स इस शिविर में आने वाले हैं। जहां इस शिविर में हम लोगों को चिकित्सीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स देश भर से आ रहे हैं उनके साथ नॉलेज शेयरिंग का भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें लगभग 12 हम सेमिनार कर रहे हैं, मीट द मास्टर्स नाम से। अलग अलग विधाओं के प्रख्यात चिकित्सकों के साथ भोपाल और मध्य प्रदेश के उसी विधा के चिकित्सकों और हमारे जो विभिन्न मेडिकल कॉलेज में उस विधा के पीजी स्टूडेंट हैं, उनका हम सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भोपाल में यदि देश के प्रख्यात चिकित्सक आ रहे हैं तो हमारे प्रदेश के, हमारे शहर के और हमारे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिले। इसके लिए नॉलेज शेयरिंग का भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 12 हम सेमिनार करेंगे जिसमें देश के ये प्रख्यात चिकित्सक अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, अपने नॉलेज को साझा करेंगे। 3 दिन का ये शिविर में हमें ऐसी उम्मीद है कि हजारों की संख्या में हम लोगों का इलाज करा सकेंगे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि इसके बाद यदि किसी मरीज़ को सर्जरी की या और किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी तो उसको भी हम अगले समय में कराएंगे। 3, 4 और 5 दिसंबर को अशोका गार्डन भोपाल के एकतापुरी ग्राउंड में